सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे मेरे हाफ अर्लीज रिजल्ट को जानने के लिए। एंड मेरी अभी हाल फिलहाल में पीटीएम हुई थी पिछले सैटरडे में। एंड इस सैटरडे को मैं वीडियो शूट कर रहा था क्योंकि यार इस टाइम प्री बोर्ड्स वगैरह आने वाले हैं, तो यार वीडियो डालने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि बहुत सारे, जैसे आपको पता ही है, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह मिलते रहते हैं स्कूल से, तो वो भी कंप्लीट करना होता है। तो इस वजह से मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ, तो उसके लिए पहली बात सॉरी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना रिज़ल्ट को, हाफ अर्ली रिज़ल्ट को। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स, एंड साथ में बताने वाला हूँ अपनी मिस्टेक्स जो मैंने करी थी एंड आप लोग ना करें, एंड मैं भी अब उन मिस्टेक्स को नहीं करूँगा जो मैंने करी थी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद साइंस। साइंस में जो मेरे मार्क्स हैं ज़्यादा अच्छे भी नहीं है और ज़्यादा बेकार भी नहीं है। साइंस में जितने नंबर हैं मेरे हैं 73। एंड अब जो मार्क्स कटे हैं वो फिज़िक्स में तो नहीं कटे हैं बायो में एंड केमिस्ट्री में। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मेरे मार्क्स कटे हैं वो कटे हैं टिक दैट करेक्ट में। जो एमसीक्यू आता है 20, उसमें से 2-3 एमसीक्यू गलत थे। असर्शन रीज़न वाले जो एमसीक्यू थे ना, वो वाले गलत थे और सब सही थे। एंड एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था पेप्सिन का रोल। उसमें मैंने पेप्सिन के रोल की जगह कुछ एक दूसरा एंजाइम होता है उसका रोल लिख दिया था, तो वहाँ पर मेरे 1 नंबर गया था। एंड साथ में वहाँ पर एक और क्वेश्चन था केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था जिसमें हमसे पूछा गया था किंग्स ऑफ केमिकल, जहाँ पर मैंने नाइट्रिक एसिड लगा दिया था एंड लगाना था सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स होता है। देन एक क्वेश्चन था जिसमें केमिकल इक्वेशन लिखनी थी एंड मैंने वो इक्वेशन गलत लिख दी थी। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, जो केमिकल इक्वेशन है उसे गलत मत लिखा करो। एंड जैसे बैलेंस नहीं कर पाते तो बैलेंस भी कर दिया करो, एंड साथ में उनके एक्वस वगैरह लिख दिया करो। एंड अगर आप सॉलिड एक्वस स्टेट नहीं लिख रहे हो उनकी, तो यार उनकी अगर तुम स्टेट्स नहीं लिख रहे हो ना, तो किसी की भी मत लिखो अगर तुम्हें गलत पता है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मेरी स्टेट्स बिल्कुल सही हैं, तो लिखो ही मत। वही गलती मैंने करी थी एंड वहाँ पर मेरे मार्क्स कट गए थे। यार अगर आप भी चाहते हो बेस्ट सैम्पल पेपर परचेज करना, तो आप लोग बाय कर सकते हो PW के सैम्पल पेपर, जिनमें आपको मिल जाते हैं 15 सैम्पल पेपर ईजी टू हार्ड लेवल के। मतलब आपको पहले ईजी लेवल के सैम्पल पेपर मिल जाते हैं, फिर आपको हार्ड लेवल के सैम्पल पेपर मिल जाते हैं, मीडियम लेवल के भी सैम्पल पेपर मिल जाते हैं। साथ में आपको इसमें मिल जाते हैं माइंड मैप्स एंड 2023 का सॉल्व पेपर भी मिल जाता है। एंड जो 2 सैम्पल पेपर लॉन्च हुए हैं इस साल CBSE की तरफ से, उसका भी आपको डिटेल सोल्यूशन इन सैम्पल पेपर में मिल जाता है। एंड इन सैम्पल पेपर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इनमें आपको हैंड रिटन सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, एंड साथ में आपको डिटेल वाइज स्टेप वाइज मार्किंग के साथ सोल्यूशन मिलते हैं। एंड आपको CBSE के 5 ईयर PYQ पेपर्स का भी एनालिसिस इसमें मिल जाता है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड PST150 यूज करके इनको बाय करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड आप चाहो तो अमेजन पर भी इन्हें चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी ये अवेलेबल है। तो जाओ जाके बाय करो एंड अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल और आगे बढ़ाओ। चलो अब बात करते हैं अपने इंग्लिश की। तो इंग्लिश में यार मेरे जो मार्क्स हैं वो हैं 74। एंड यार मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, अभी बताऊंगा क्यों। तो यार इंग्लिश में जो मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं ना, वो कटे हैं अनसीन पैसेज में, और कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं थी। मैंने ग्रामर सेक्शन में भी, मतलब मेरी ग्रामर सेक्शन में भी एक मिस्टेक थी, लेकिन यार वो मिस्टेक सही थी, मतलब कि मेरा आंसर सही था एंड उसमें मैंने ज़्यादा वो नहीं देखा, मतलब मैंने उसे सही नहीं कराया, वरना मेरा 1 नंबर और बढ़ जाता, लेकिन वो सही था। एंड अनसीन पैसेज में मेरे 4 के 4 मार्क्स गए थे। मतलब कि अनसीन पैसेज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे मेरे अकॉर्डिंग, तो वो गलत हो गए थे मुझसे। एंड वो क्वेश्चन वही थे घुमा फिरा के पूछने वाले, तो इस वजह से मैंने वो क्वेश्चंस गलत कर दिए थे। एंड मुझे अनसीन पैसेज की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यार मैं अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करके गया था। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे रिग्रेट किस चीज़ का है। तो यार रिग्रेट इस चीज़ का है कि यार मैंने जब इंग्लिश का पेपर था उससे 1 दिन पहले एक भाई ने टेलीग्राम पर पेपर भेजा था, एंड उसमें जो अनसीन पैसेज था वही सेम उठ के आया था मेरे स्कूल में। तो यार यही रिग्रेट था कि मैं उस पेपर को सॉल्व नहीं करके गया था, जिसकी वजह से मेरे अनसीन पैसेज गलत हो गए थे। एंड आप भी सैम्पल पेपर या फिर PYQ सॉल्व कर लिया करो जब भी आप पेपर देने जा रहे हो, एंड देख लिया करो एक बार, क्योंकि भाई स्कूल वाले ना आपको सैम्पल पेपर और PYQ में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देते हैं, तो आप लोग एक बार देख लिया करो। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो यार कंप्यूटर में जो मेरे मार्क्स हैं वो है 49 आउट ऑफ 50, एंड ये कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है। एंड जो मैंने अभी आपको पहले मार्क्स बताए हैं वो सब आउट ऑफ 80 में से थे, बस कंप्यूटर का आउट ऑफ 50 में से है। तो कंप्यूटर में मेरे मार्क्स हैं 49।
कंप्यूटर में मैं 50 नंबर्स भी लेके आ सकता था, उसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी। मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे थे और सब सही था बिल्कुल, बस एक एग्जाम्पल नहीं लिखा था, तो उस वजह से मार्क्स कट गए थे। चलो कोई बात नहीं। अब मूव करते अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, विच इज़ SST। एंड SST में भी अच्छे मार्क्स हैं। SST में मेरे मार्क्स हैं 78। एंड बात करें मिस्टेक्स की, तो यार SST में जो मेरी मिस्टेक्स हुई थी वो भी MCQ में ही हुई थी। एंड यार ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि यार हम ना सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, वेरी शॉर्ट लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चन भी सारे प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन यार MCQ की प्रैक्टिस रह जाती है। तो आप लोग से भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी MCQ की प्रैक्टिस खास तौर से किया करो SST मैथ एंड साइंस में, क्योंकि यार इसमें MCQ थोड़े टफ आते हैं, थोड़े घुमा फिरा के आते हैं एंड MCQ में ही ज़्यादातर मेरे मार्क्स कटे हैं। देन अगर हम बात करें आगे, तो आगे हमारे एक मैप वर्क था। मैप वर्क में गुजरात का पूछा था, मतलब सरदार सरोवर डैम के बारे में पूछा था, जो मैंने गुजरात पे ही पॉइंट करा था, मार्क करा था, लेकिन यार मैंने गुजरात में नॉर्थ की तरफ करा था, जबकि यार वो बाउंड्री पर था सरदार सरोवर डैम। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा करो कि जो चीज़ जहाँ पर है वहाँ पे बिल्कुल पॉइंट वहाँ पर ही होना चाहिए, उससे ना ही ज़्यादा ऊपर ना ही ज़्यादा नीचे। वहाँ भी बोर्ड्स में मार्क्स कट जाते हैं एंड हमारे स्कूल में भी कटे हैं। तो वहाँ पर 2 मार्क्स कटे थे, एक MCQ में एंड एक कटा था मैप वर्क में। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, विच इज़ मॉन्स्टर सब्जेक्ट मैथ। अब तो खैर नहीं रहा मेरे लिए मैथ मॉन्स्टर सब्जेक्ट, पर पहले था। तो यार जो मेरे मैथ में मार्क्स हैं ना वो हैं 75 आउट ऑफ 80 एंड अच्छे मार्क्स हैं। एंड यार जो मेरे मार्क्स कटे हैं इसमें भी MCQ में कटे हैं एंड जो MCQ में कटे हैं एंड केस बेस्ड क्वेश्चन में कटे हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर मतलब हमारे स्कूल में ना बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सिर्फ NCERT पर थे कि हाँ पूरा जो पेपर आएगा वो NCERT से आएगा, एंड मैं भी ऐसे ही था हद तक। लेकिन यार मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, PYQ वगैरह सॉल्व कर रखे थे, लेकिन यार बहुत हद तक बच्चे NCERT पर डिपेंड थे, जिसकी वजह से उनके बहुत ही कम नंबर आए हैं मैथ्स में खासकर। तो इस वजह से आप लोग भी NCERT पर डिपेंड मत रहा करो, PYQ सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, या फिर जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जैसे RD शर्मा वगैरह में होते हैं तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो PYQ होते हैं खासकर, वो तो सॉल्व कर ही लिया करो, तो वो करना चाहिए था। एंड वहाँ पर ही बहुत बच्चों के मार्क्स कटे थे। जो मेरे मार्क्स कटे हैं वो MCQ में कटे थे, 2 मार्क्स मेरे कटे थे MCQ में एंड देन केस बेस में मार्क्स कटे थे, जो भी एक भी मेरा 3 मार्कर या 2 मार्कर या फिर जो 4 या 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें मेरा एक भी मार्क्स नहीं कटा था। जो मार्क्स कटा था वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में ही कटे थे। एंड आप लोग भी ये ध्यान रखना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स कटेंगे एंड 100% कटेंगे। तो इस वजह से उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको पता है कि 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस हो गया है हमारा, मतलब जो 40% क्वेश्चंस आएंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करा करो। तो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, विच इज़ हिंदी। और हिंदी में मेरे हैं मार्क्स 68, विच इज़ नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि यार मैंने बहुत ही ज़्यादा हिंदी में राइटिंग प्रैक्टिस की तो बहुत ज़्यादा वो करी थी, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी थी हिंदी में, एंड फिर भी मेरे 68 मार्क्स हैं। अब मैं बता दूँ इसमें मेरी कहाँ गलती हुई थी। तो इसमें मेरी गलती हुई थी अपठित गद्यांश जो होता है उसमें मेरी गलती हुई थी, और पठित गद्यांश में मेरी गलती हुई थी। साथ में यार मैंने कुछ क्वेश्चंस ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो 2 मार्कर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे लिख दिए थे, लगभग मैंने 6-7 लाइन लिखी थी। लेकिन यार हमारे स्कूल वालों ने वहाँ पर मतलब स्कूल में जो मैम थी उन्होंने कहा था 8 to 10 लाइन्स लिखनी थी, वो भी अभी बताया है मुझे। तो यार वहाँ पर उन्होंने बहुत कम लाइन लिख दी थी, तो इस वजह से मेरे मार्क्स कटे हैं और मेरे अपठित गद्यांश में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं। तो यार इन सारे मार्क्स और इन सारे हाफिज़ली एग्ज़ाम से एक चीज़ तो मुझे पता चल रही है कि मुझे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खासकर असर्शन रीज़न फॉर साइंस एंड जो SST में जो है वो MCQ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड जो हिंदी और इंग्लिश में है ना वो केस बेस्ड क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मैं बहुत बार गलत कर देता हूँ। एंड ये थे मेरे सारे मार्क्स, एंड ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग भी चिल करो, आपके जैसे ही मार्क्स आए हैं मुझे कमेंट कर देना, जैसे मार्क्स आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।